बुझा दी। उसने बोला सेठ अभी सर पूछो तो अभी क्या पूछते हो? तो सर को भी पता नहीं चला मैं वो क्या करना चाह रहा है। सर ने पूछा मैंने तुझे ये पूछा था कि दिए की लो आई कहाँ से, तूने फूंक मार के उनको बुझा दी, तो इनका कारण क्या? उसने सर इतना ही बताओ दिए की लो गई कहाँ, जहां गई वहां से आई होगी। जिंदगी में पूछना बंद कर दिया अभी। हम सब, आप मुझे पूछो, आपको मालूम नहीं है 46 साल दीक्षा हुआ, आई हैव नो बात फॉर 46 ईयर्स। 46 साल से मैं स्नान नहीं किया, हम सब किसी ने। आपकी ताकत है तो आकर के दिखाओ कि वास आती है शरीर में से। मेडिकल साइंस आपका गलत प्रूव हो रहा है। दिल्ली के डॉक्टर मेरे पास आए थे, उसने बोला महाराज सर वी कांट बिलीव बट यू आर सेइंग, हम समझ नहीं सकते मगर आप कहते हो नहीं स्पंज कभी नहीं किया, तुम बिलीव कर सकते हो? स्पंज नहीं, विदाउट स्नान। और आप मुझे पूछो महाराज सर स्नान नहीं करने के पीछे राज क्या है? मैं इतना ही कहूंगा, आपके लॉजिक का जवाब नहीं देना चाहता हूं, सिर्फ श्रद्धा। हम ये बाल हाथ से खिंचवा लेते हैं। आप बोलो कि महाराज साहब इसमें लॉजिक क्या है, इसमें कौन सा धर्म आ गया? आई एम नॉट रेडी टू गिव आंसर एनीवन। हम नंगे पैर चलते, पैसे को छूते नहीं, हजारों किलोमीटर की यात्रा पैर से करते। कई लोग बोलते भी है महाराज साहब इतनी कम इतनी छोटी जिंदगी में आप टाइम वेस्ट करते हो। कई लोगों का ये भी कहना है सीधा आप महाराज साहब बाई प्लेन बाई कार जाते हो तो कितने कामों को कितने लोगों को कवर कर सकते हो। आई एम नॉट रेडी टू गिव आंसर, क्योंकि श्रद्धा का कभी कोई जवाब नहीं होता है। एक लड़के ने अपने बाप को पूछा था फादर व्हाई द ट्रीज आर ग्रीन, बाप ने बोल दिया बिकॉज दे आर ग्रीन। समझे ना मैं क्या कहूं? व्हाई द ट्रीज आर बिकॉज दे आर ग्रीन, बस बात खत्म कर। आप मुझे पूछो और मैं आपको पूछना चाहता हूं, बुद्धि से तुमने तुम्हारा जीवन बनाया, श्रद्धा से मैंने मेरे जीवन बनाया, आपको लगता है कि प्लस माइनस क्या है? मेरा जीवन मस्त है कि आपका मस्त है? आपने वेल प्लानिंग करके आपका सबका जीवन बनाया, कदम कदम सोच सोच करके तुम चले, फिर तुम्हारा जीवन क्या? और हमने कोई कदम सोचा नहीं, जहां भी ठीक लगे वह निकल पड़े बस ऐसे ही। और हमारा जीवन कहां? श्रद्धा से हमारा जीवन आज किस हाइट पे गया हम समझ सकते हैं, और बुद्धि से आपका जीवन कितने गर्ते में गया वो भी आप खुद महसूस कर रहे हो। फिर भी आपको बुद्धि पे विश्वास है, श्रद्धा पे भरोसा नहीं। इन एनी सिचुएशन इफ यू वुड लाइक टू बी हैप्पी, कोई भी गलत सिचुएशन के बीच में भी तुम मस्त रहना चाहते हो, इनका एक ही रास्ता है। कई लोगों को तो दिमाग में प्रश्न ही प्रश्न बैठते हैं। ये बुद्धि का काम, हर जगह किसी को श्रद्धा तोड़ते ही रहते हैं। माना साहब इतने प्रवचन के बाद क्या होगा क्या मालूम, लोगों को क्या, मुझे भी डिस्टर्ब करते। मैं राजकोट शिविर में था, एक बुढ़ा आदमी मेरे पास आया, हमारा सब इतने हजारों लड़के शिविर में आते, आपको लगता है कि किसी का बदलाव आएगा? मैं बोला नहीं, बिल्कुल विश्वास है किसी का बदलाव नहीं आएगा। तो उसने बोला फिर क्यों गला खींचते हो? वो भी मुझे जवाब देने लगा, आपको यदि भरोसा है कि किसी में सुधार नहीं आएगा, वो क्योंकि एग्रेसिव बन के आया था, आपको लगता है कि दुनिया सुधर जाएगी आपके प्रवचन से? मैं बोला मैं बिल्कुल भरोसा में नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल यकीन है कि मेरे कहने से कोई दुनिया सुधर जाएगी। तो फिर उसने बोला फिर ये प्रवचन बंद कर दो। नहीं, बोला मैं चालू तो रखूंगा। उसने बोला क्यों? मैं बोला देख, मेरे जो सामने बैठे ने वो सुधरते नहीं, वो तो ठीक है, मगर ज्यादा बिगड़ते नहीं, इसलिए मैं करता हूं। तो कि तो करते रहो। चला गया वो यार। हमारी श्रद्धा को चैलेंज करने वाले, तुम्हारी औकात क्या है? चलो मेरे साथ पता चले कि साधु जीवन क्या मस्त है। अकोला में आए 11 दिन, नागपुर में 8 महीना रहा, रायपुर में 4 महीना रहा, बंबई रहा। हमारी ताकत देखी, जिस मस्ती से जाते उसी मस्ती से निकल जाते, जिस मस्ती से प्रवेश करते उसी मस्ती से निकल जाते। और तुम्हारी हालत, 3 दिन के लिए बाहर जाओ तो एक ही ताला बार बार तो खींचेगा, नहीं समझे तुम? फिक्स किया गया। एम आई राइट? बारी सब देख लेगा बराबर, 1 बार 2 बार 3 बार ताला खींचेगा। लॉक खुद ने कर दिया है, खींचा। मैं मालेगांव में था,
मैं ये सब यहाँ मार्कशीट पे सच्चा दृष्टांत देता हूँ। कोई अपने आप से बना। मालेगांव में था एक आदमी, ऐसा ही शंकाशील था, बेचारा बाहर गया, 3 बार घर को बराबर खींच खींच के ताला बंद किया, और एक आदमी उनको बस स्टैंड पे मिल गया, लगता था कि तुम्हारा ताला थोड़ा खुला है, वापिस गया। तूने खुद ने चेक किया है। 3 दिन के लिए बाहर जाना, और ये प्लानिंग करने के बाद, जाने के बाद भी तुम्हारा चिंता तनावग्रस्त माइंड। और 47 साल से हम कहां भी गए, कोई ताला का प्रश्न ही नहीं रहा। मस्ती से गए, मस्ती से निकल गए। एक ही ताकत थी, श्रद्धाशीलता की। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बहुत आनंद है। देखो, करीबन 3:30-4 बजे तक बारिश थी। ये कौन संभालता है? मैं और आप। ये हमारा प्लानिंग था बारिश को रुकवाने का, श्रद्धाशीलता। और कभी मान लो कि बारिश आ भी गई और प्रवचन नहीं भी हुआ तो मैं भी पॉसिबल, इच्छा सफल नहीं हुई, प्रभु इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हुआ गलत हुआ, हमारी श्रद्धा को चैलेंज करने की किसके बाप की ताकत नहीं। मैं आज आपसे ये कहना चाहूंगा, मालिक बन जाओ। हम 5 चीज को लेकर के, ताकत से लेकर के बैठे हमारे साधु। एक छोटा सा साधु भी श्रवणशील, विचारशील, समझशील, संवेदनशील और श्रद्धाशील। ये कितनी भी गलत सिचुएशन के बीच में आपके हौसले को बढ़ाने की ताकत। फिर से रिपीट करना चाहता हूं जो प्रवचन की बिगिनिंग में कहा, आप अपने आप को धर्म से नजदीक लेना चाहते हो, धन्यवाद का भाव बढ़ाते चलो, शिकायत का भाव कम करते चलो। बहुत शिकायत कर दी, गुरुदेव स्वास्थ्य बराबर नहीं है, बेटा मेरी मानता नहीं है, बेटी मानती नहीं है, बाजार बेकार है, पेमेंट डूब गया है, सब कुछ है। मैं विरोध नहीं करता हूँ, ये सब कुछ है, मगर इतना होने के बावजूद भी बहुत प्लस पॉइंट भी आपके पास है। बाजार टूट गया फिर भी आपकी पत्नी आपके साथ है, शरीर खत्म हो गया फिर भी आपका बेटा है, पप्पा चिंता मत करना, मैं हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, सब कुछ अच्छा कर दूंगा। ये इतनी ताकत तो है, कई लोगों के पास ये भी तो नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा कि शिकायत का भाव जितना ज्यादा उतना धर्म से दूर, और धन्यवाद का भाव जितना नजदीक इतना धर्म से नजदीक। आज एक बात, ये प्रवचन तो चलता ही है, मगर आपके घर में अभी भी एक भाई मुझे मिलने के लिए आए, महाराज साहब रोज आपके प्रवचन का कोटेशन SMS करके मुस्लिम भाइयों को भी भेजता हूं, मगर जिस दिन महाराज साहब रह जाता है, सामने से वो भाइयों का फोन आता है कि आज कोई कोटेशन प्रवचन का नहीं आया। इतना लोगों को एक प्यार है अच्छी चीज के लिए। वही आपकी मानसिकता को देख करके रत्नत्रयी ट्रस्ट ने नमो वज्रायाणं नमो लोये संबसावणं येसो पंचनमुकारो सबभावपणासनो मंगलानं च सम्मेषिं बडमम वै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं। जय सुवर्णं बभवो तित्थराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनि सेवियवाय। ओम क्लीं ब्रीं सिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। के पास से वो जा रहा था और नदी में
इतने बड़े मगरमच्छ को देखा, और जैसे ही मगरमच्छ को देखा, बेटे ने मगरमच्छ को नमस्कार किया। मगरमच्छ ने छोटे बेटे को पूछा कि दोस्त, समझ में नहीं आता है मुझे नमस्कार क्यों किया। माँ से मुझे एक संस्कार मिले हैं, जो बड़े हो उनको नमस्कार करते चलना। हजारों मछली के बीच में मैंने तुझे देखा, तू बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। मगरमच्छ ने ये बात सुन करके उनको कहा, दोस्त तेरी बात तो पसंद आई, तेरी माँ ने तुझे संस्कार दिए वो भी पसंद आए, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मछली से मैं निश्चित तौर से बड़ा हूँ, मगर नदी से तो मैं बहुत छोटा हूँ। इस नदी में मेरे जैसे करीबन 500-700 हजार मगरमच्छ रहते। यदि तू नमस्कार करना ही चाहता है तो बड़े को नमस्कार करना है तो मुझे छोड़ करके नदी को नमस्कार कर ले। लड़के को लगा ठीक है। जैसे ही उसने नदी के सामने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, नदी ने वही प्रश्न पूछा, मुझे नमस्कार क्यों? वही जवाब। और नदी भी बहुत सरल थी, एक छोटा सा जवाब उसने दिया कि बात तेरी सही, मगर तुझे मालूम हो तो मैं बताऊं, एक महासागर होता है जहां लाखों नदी एकत्रित हो जाती है। आज तेरे सामने वो दिखता नहीं, मगर सबसे बढ़िया तो वो महासागर है कि जो हमें संभाल लेता है। नमस्कार करना है तो तू वहां चले जा। महासागर को नमस्कार किया और वही प्रश्न आया। आपको मैं नमस्कार करता हूं क्योंकि नदी ने बताया कि लाखों नदियां आप में आकर के समाविष्ट हो जाती है। सागर ने कहा, दोस्त तेरी बात तो सही है, मैं मगर एक बात बताऊं, मेरे से भी तो बड़ी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर न मालूम कितने सागर है। यदि नमस्कार करना चाहता तो धरती माता को नमस्कार कर ले। और उसने धरती को नमस्कार किया। वही प्रश्न पृथ्वी ने पूछा, मुझे नमस्कार क्यों? और वही राज बताया। और पृथ्वी ने एड्रेस अलग दे दिया। उसने बोला, नमस्कार करना है तो आसमान को नमस्कार कर, असीम है। हम तो सीमित हैं, आसमान असीम है। और जैसे ही लड़के ने आसमान की ओर हाथ उठाया, आसमान ने उनको रोक दिया, मुझे नमस्कार क्यों? और वही रिपीटेशन, मगरमच्छ, नदी, सागर, पृथ्वी, और पृथ्वी ने एड्रेस तेरा दिया। आसमान ने कहा, तेरी बात सही, मगर तुझे मालूम नहीं, सबसे ज्यादा तो बड़े परमात्मा होते, महान वो होते, उनसे तो कोई महान है ही नहीं। मैं तुझे कहना चाहता हूं, तेरी माँ ने तुझे जो संस्कार दिए, नमस्कार करना चाहता है तो वो परमात्मा को तू नमस्कार कर। और परमात्मा के सामने हाथ उठाया, परमात्मा ने उसको रोक दिया। क्लाइमेक्स पे बात आ चुकी। लड़के ने सोचा भी नहीं था कि परमात्मा भी खुद उनको, मैं नमस्कार करता हूं तो हाथ खड़ा करके मुझे रोक सकते हैं। और परमात्मा ने उनको प्रश्न पूछा, मुझे नमस्कार क्यों? सारी दुनिया आपके चरण में झुकती है। और माँ ने जो कहा था वही परंपरा से मैं आगे चलते चले, सबने एड्रेस दूसरे दूसरे का दिखाया और आप तक मैं पहुंच गया। मेरे मन में बात नहीं बैठती कि आपसे भी कोई बड़ा हो सकता है, कि जिनके हिसाब से आपने मुझे रोका है। परमात्मा ने बोला, तुझे मालूम नहीं, मेरे से भी कोई बड़ा है। पहली बार लड़का सुन के हैरान, आपसे भी कोई बड़ा हो सकता है? अभी परमात्मा लड़के को पूछता है, तेरी कंडीशन क्या थी? तो कंडीशन एक थी, जो बड़े होते उनको नमस्कार करो। माने नदी इसलिए बड़ी थी कि मगरमच्छ को संभाल के बैठी थी, सागर इसलिए बड़ा था कि नदी को संभाल के बैठा था, पृथ्वी इसलिए बड़ी थी कि सागर को संभाल के बैठी थी, आसमान इसलिए बड़ा था, पृथ्वी को संभाल के बैठी थी। परमात्मा इसलिए बड़े थे कि आसमान को संभाल के बैठे थे। और परमात्मा ने कहा, मैं एक बात बताऊं, मेरे से भी ज्यादा कोई वंदनीय हो, बड़ा हो, तो मैं कहना चाहता हूं, तेरा हृदय मेरे से भी बड़ा है, क्योंकि तू मुझे संभाल के बैठा है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माइंड और कॉन्शियस दोनों के बीच में बहुत फर्क है। प्लस माइनस, माइनस 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 डिवाइड करता रहना वो काम माइंड का है, प्लस मल्टीप्लाई करते रहना वो काम कॉन्शियस का है। सारी दुनिया के सभी जीवों के मेरे हृदय में मैं प्रवेश कर दूं, ये बात हृदय कहता है। माइंड कहती है सबको रिजेक्ट करते चल, तुझे गाली दी उनको कैंसल कर, तेरे खिलाफ आया उनको कैंसल कर। ये मन को लेकर के हमने न मालूम कितने बंटवारे कर दिए। कहीं भी हम गए तो बस बंटवारे 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 को छोड़ के हमें कोई बात मन में बैठी नहीं। और हृदय जहां भी गया सबको जोड़ने का काम किया।
आज एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, मजाक मत करना, हृदय से बताना, हम जहां भी जाते वहां जोड़ने का काम करते, आपको मालूम होगा सुई और कैंची में फर्क क्या है? हा? क्या है? नहीं, सुई नहीं जोड़ती है, सुई पहले छेद करती है, जोड़ती कहां है? आप भी कहीं किसी और से सुन लिया और सब तुम मेरे सामने बोलते हो। शायद बोलो कैंची काट देती है, सुई भी तो सबसे पहले तो छेद ही करती है ना, मगर सूची बंधनी है इसलिए बनती है सोई। वो छेद निश्चित रूप से करती है, मगर छेद करने के पीछे वो धागा लेकर के आती है। जैसे ही छेद किया, जोड़ने का काम कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, छेद करने की छूट है, मगर प्रेम का धागा साथ में रखते चलो। अकेली सुई से काम नहीं होगा। छेद करने की छूटे, सामने से लेकर के करो, मगर धागा लेकर के चलो। जैसे ही छेद किया, उसी टाइम जोड़ने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या? जोड़ने की तोड़ने की, ये मामूली बात मत समझना। आप आपके जीवन के जो पास्ट चले चुके उसके सामने ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि भगवान न मालूम जहां भी गया वहां मैं तोड़ते ही चला। मेरे खिलाफ कोई भी आया, अरे मेरे मन में आ गया, वो मेरे खिलाफ लगता है, सीधा उसको तोड़ दिया। परमात्मा ने सबको जोड़ दिया। ये परमात्मा का मार्ग जोड़ने का मार्ग है, तोड़ने का। और आपको मैं बताऊं, विज्ञान ने सबसे बड़ी एक ताकत पैदा कर दी, क्या मालूम है? पर्वत को तोड़ करके विज्ञान ने अणु बना दिया। इतना बड़ा पर्वत तोड़ते चला, परमाणु बम बन गया। लाखों करोड़ों को मारने की ताकत विज्ञान ने पैदा कर दी। कई लोग मुझे पूछते हैं, माना साहब विज्ञान और धर्म के बीच में फर्क क्या है? मैं यही कहना चाहता हूं, पर्वत को तोड़ करके अणु बनावे वो विज्ञान है, और आत्मा को परमात्मा बनावे वो धर्म है। विज्ञान तोड़ने का काम करता है, धर्म जोड़ने का काम करता है। जब भी तुम किसी से टूटे हो, बेटा बाप से टूटता है, सास बहू से टूटती है, भाई भाई से टूटता है, नौकर और व्यापारी टूटते हैं। जहां भी आपको लगता है कि टूटने की बात आई, तो समझ लेना आपका माइंड साइंस का बन गया। जहां भी जोड़ने का मन होता है तो समझ लेना आपका माइंड रिलीजन का बन गया। आपसे पूछना चाहता हूं, जितने साल तुम्हारे गए, करीबन आपको क्या लगता है, आपकी ताकत, आपकी आंख, आपका प्रेम, आपकी जबान, आपके पैसे, आपकी शक्ति, सबको जोड़ने के काम में लगी है कि करीबन तोड़ने के काम में? परिवार टूट रहा है। शादी करने के पहले बेटा बोलता है कि मैं पापा आपके साथ नहीं रह पाता हूं, शादी क्या, मैं वो रूटीन हो गई आपकी। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं दुर्ग में जाके आया, एक ससुर मुझे मिले, उसने बोला महाराज साहब एक बात मैं बताना चाहता हूं, सागर सब नदी को साथ में रख सकता है। पोस्ट का डिब्बा होता है ना, पोस्ट का डिब्बा तुमने देखा है ना, एनवलप भी जाता है, पोस्ट कार्ड भी जाता है, सब कितनी भी कैसी भी टपाल डालो, वो बोलता है मेरे में मैं सबको साथ में रख लूंगा। एक थैली होती है आपके पास, हर तरह के फल उसमें साथ में आते हैं, चीकू भी आता है, अमरूद भी आता है, आम भी आता है। एक छोटी सी थैली सभी फल को साथ में रखने के लिए तैयार। एक पोस्ट का डब्बा हर तरह के गिफ्ट डाक को रखने के लिए तैयार। जिस हृदय की परमात्मा ने खुद ने प्रशंसा की, हम कितने जीवों को अपने हृदय में प्रवेश दे चुके, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। ससुर ने मुझे बताया महाराज साहब मेरे घर में ऐसी पुत्र वधू है, मुझे विश्वास नहीं बैठा। आपकी पुत्र वधू को मेरे सामने लाओ, मैं पूछना चाहता हूं जैसे आपने बात की और बता दिया। ससुर अपनी पुत्र वधू को लेके आए और मैंने पूछा कि तेरे ससुर ने ये बात बताई, सही बात है महाराज साहब, बात सही है। आई एम फ्रॉम बॉम्बे, 60 डिग्री डॉक्टर की है, 60 डिग्री। राष्ट्रपति भवन में जिनको गोल्ड मेडल मिल चुका है, ऐसी लड़की बंबई की दुर्ग में शादी करके बैठी है। यह अकोला वाली लड़की अकोला वाले के साथ शादी करना नहीं चाहती है। ये नशा हो जाएगा टाउन का, शहर का, यहां रहना ही नहीं किसको, सब को जाना है। वहां बंबई की लड़की दुर्ग में आकर के बैठी है। जब मैंने पूछा बात क्या, उसने बोला महाराज साहब 60 डिग्री लेकर के डॉक्टर बनी और राष्ट्रपति भवन में गोल्ड मेडल मिला, फिर भी मेरे मन में जो एक बात थी, मैं पवित्र जीवन जीने वाली साध्वी जी नहीं बन सकती थी, मेरी मानसिकता नहीं थी। मैंने अपने पिताजी के पास 3 कंडीशन रखी कि जहां भी मेरी शादी होगी वहां 3 कंडीशन रहेगी। सबसे पहली कंडीशन रहेगा संयुक्त परिवार होना चाहिए।
अकेले 1 2 3 4 पत्नी, करीबन 10-15 लोग जाओ, सास हो, दिरानी हो, जेठानी हो, देवर हो, सब 5-10 लोगों का परिवार हो, वहीं मेरी शादी करना। 60 डिग्री लेकर के बैठने वाली डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट, ये सबसे पहली कंडीशन ये रहती है। संयुक्त परिवार नहीं है तो मेरी शादी मत करना। नंबर 2, जिनके साथ मेरी शादी हो वो जीवन में कभी भी फॉरेन नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं चाहता अपने माँ बाप को छोड़ करके किसी भी कारण से वो फॉरेन में चला जाए। और नंबर 3, एक भी व्यसन इनके जीवन में न हो, न गुटखा, न सिगरेट, न वाइन, नथिंग एल्स। ये 3 कंडीशन यदि मेरी कोई मान ले तो इनके साथ शादी करने के लिए तैयार। पिताजी हैरान थे, उसको कहा तो लड़की है, लड़की होकर के तू ये कंडीशन रख करके चलती है तो लगता है कि तेरी कंडीशन कोई सिखाने वाला मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो देख लूंगी। और वो लड़की ने मुझे बता दिया, हमारा से 3 डॉक्टर बंबई के टॉप क्लास के रिजेक्ट कर दिए। मुझे पसंद करने के लिए आए थे, उनकी इच्छा भी थी तेरे साथ शादी हो जाए, मगर मैंने 3 कंडीशन रखी। संयुक्त परिवार नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, इस माहौल के बीच में सबके साथ रहना, हमारी लाइफ क्या बनेगी। उसने बोला रिजेक्ट कर दो। और 3 डॉक्टर को रिजेक्ट करने के बाद महाराज साहब यहाँ मेरा चांस लग गया। जिस डॉक्टर के साथ मेरी शादी हुई उसने 3 कंडीशन मान्य कर ली। और महाराज साहब आपको मैं बताऊं, करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहने के बाद जो आनंद नहीं है, आज दुर्ग में संयुक्त परिवार में मुझे आनंद ही आनंद है। आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत आगे चलना चाहता हूं, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपकी इच्छा क्या, तोड़ने की कि जोड़ने की। और एक बात बताऊं, सच बोलो, मौत क्यों पसंद नहीं है? आज एक छोटी सी साइड की बात करना, मौत क्यों पसंद नहीं है? हाँ? पसंद क्यों नहीं है? नहीं, आप ये बात नहीं, मौत सब छूट जाने वाला है इसके हिसाब से ना पसंद नहीं है। मौत इसलिए पसंद नहीं है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। दुख इसलिए पसंद नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। सुख हमारा स्वभाव है, मरना कभी भी हमारा स्वभाव नहीं बना, सुख हमारा स्वभाव है। शोक पसंद नहीं है क्योंकि प्रसन्नता हमारा स्वभाव है। आपने कभी सोचा जीवन में दुख आता है तो हम दूर भागते क्यों? हमारा नेचर नहीं है। मौत से हम डरते क्योंकि इनका हमारा स्वभाव मरने का है ही नहीं, आत्मा अमर है, हमारा स्वभाव अमर है। शोक कभी भी दिमाग में बैठता नहीं क्योंकि प्रसन्नता हमारा नेचर है। आपको मैं कहना चाहता हूं, किसी के साथ संबंध तोड़ने के बाद भले ईगो के हिसाब से आपने संबंध तोड़ लिया होगा, मगर ईगो तोड़ने के बाद आपको संबंध तोड़ने के बाद आपको आनंद आया, नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि तोड़ना हमारा स्वभाव नहीं है, जोड़ना वही हमारा स्वभाव है। एक बात यदि मेरे दिमाग में बैठ जाए कि गुरुदेव, आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, तोड़ने की वजह क्या है? हम क्यों तोड़ते क्यों रहते, क्या कारण क्या है? हम किस लिए परिवार से टूट रहे, किस लिए माँ बाप को रिजेक्ट करें, किस लिए भाई को रिजेक्ट करें, किस लिए भाभी को रिजेक्ट करें, किस लिए बिजनेस पार्टनर को रिजेक्ट करें, किस लिए नौकर को रिजेक्ट करें? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हम तोड़ने के प्रयास में क्यों लगे? रीजन क्या है? और एक बात बताऊं, अनपढ़ आदमी और निरक्षर आदमी, कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज साहब गांव में से शहर में आते तो पता कैसे चला? 2 ही मिनट में पता चलता है। अनजान आदमी को देख करके, रिपीट करूं, अनजान आदमी को देख करके अपने घर पे ले जाए वो गांव, और जान पहचान वाला मिले और दूसरी गली में निकल जाए वो शहर। नहीं समझे कि रिपीट करूं क्या? वो सब समझ गए तुम। बिना पहचान वाला आदमी भी रास्ते में मिल जाए तो उनको अपने घर पे ले जाए वो है गांव, और पहचान वाला भी सामने मिल जाए तो गली में निकल जाए वो शहर। क्यों ये क्यों हुआ? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, बहुत गांवों में भी जाके, शहरों में भी जाके, दिल्ली में भी जाके, कई जगह जाके बस एक बात कहना चाहूंगा, अनपढ़ आदमी और गरीब आदमी वो जल्दी तोड़ने के पक्ष में नहीं है, पढ़े लिखे आदमी और अमीर आदमी ही तोड़ने के पक्ष में है। समझ में नहीं आता है। एमकॉम LLB डॉक्टर बनने वाला किसी से तोड़ देता है, 5,000 10,000 50,000 जैसी जैसी संपत्ति बढ़ती है ऐसे तोड़ने का नशा बढ़ता है। मैं समझ नहीं पाता हूं,
पैसा बढ़ने के बाद संबंध टूटता क्यों है? पढ़ाई बढ़ने के बाद संबंध टूटता क्यों है? हम साधु है, रोज 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 जितना उम्र बढ़ती चलती है, संयम जीवन का जितना पर्याय बढ़ता चलता है, उससे लगता है सारी दुनिया को जोड़ दे। तोड़ने की बात खत्म करो। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, संबंध तोड़ने की वजह क्या है? फिर मुझे आगे जाना है। आज का सब्जेक्ट है सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, किसी को मत तोड़ो। जितना हो सके उतना अटैच करते चलो, माइनस मत करो। फिर भी आपके पास कोई रीजन है तो मैं जानना चाहता हूं, हम किस लिए तोड़ते हैं? तोड़ने की वजह क्या है? क्या हुआ? अहम, सबके सामने अहम। आपने देखा होगा, हम नाखून काटते का वक्त भी एक सामान लेते कि अंगुली कट न जाए। समझे में क्या? नाखून काटने की छूट है, मगर ऐसा मत काटो कि अंगुली कट जाए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ईगो वो नाखून है, उनको काटते काटते इतना काटो मत कि तुम्हारी संबंध की अंगुली ही तुम काट डालो। कहां चले गए? मैं आपको अपना सच बोलो, ईगो को संभालना श्रेष्ठ है कि संबंध को संभालना श्रेष्ठ है? पहले चेक कर लो, दो में से महत्वपूर्ण क्या है? ईगो को संभालना कि संबंध को संभालना? ये आपके पास यदि अक्ल होती, चार बात, हृदय हर जीवों को अपने में समाविष्ट कर सकता है, थैली हर फल को अपने में ले जाती है, सागर हर नदी को अपने साथ रख सकता है, और पोस्ट का डिब्बा हर तरह की टपाल को अपने साथ रख सकता है। आपने पतंग देखी? पतंग कभी? हरीश पतंग देखी? कभी कभी तो ऐसा लगता है पतंग जब तक नीचे होती है तब एक साथ रहती है, जैसी ऊपर गई काटो। नहीं समझे तुम? पतंग जब तक साथ में नीचे, तो आप देखा होगा ना, हर पतंग एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और जैसे ही दूर मिली और ऊपर चली, बस काटो ही काटो, काटो ही काटो। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि ये मानसिकता क्यों। आज आपको एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पतंग चगाई कभी आसमान में? हा? मुझे इतना बता दो कि शाम के समय जब मकर संक्रांति 14 जनवरी वो समाप्त होती है, नीचे उतरते हो, आपके चेहरे पे मुस्कान यदि है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितनी पतंग चगाई उनका आनंद है या कितनी काटी उनका आनंद होगा? ये ऐसे लोगों के बीच में प्रवचन करने का सद्भाग्य मिला है मुझे। आप मुझे जवाब दे सकते हो आसमान। और एक बात बताऊं, एक साल में एक ही पर्व ऐसा है कि जहां आपकी नजर आसमान की ओर जाती है, बाकी हर पर्व जमीन का पर्व है। चाहे कबड्डी खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, टेनिस बॉल खेलो, कुछ भी खेलो, जमीन पे एक ही पर्व तो मेरे पास था कि एक बार आसमान को देख ले, जमीन से ऊपर उठ करके। आसमान के सामने देखने वाला पर्व भी तुमने जेलसी से खत्म कर दिया। काटो ही काटो, काटो ही काटो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? इतना बड़ा आसमान है, आपको जहां भी आपकी पतंग को भेजना है भेजो, काटते क्यों हो? नहीं, मैं जानना चाहता हूं, इतना आनंद। और ये काटने में भी सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो वो है, बताऊं? बुरा नहीं लगेगा ना तो बताऊं? श्रीपाल जी बताऊं? तो एक बात बताना चाहता हूं, अकोला वाला कभी अमरावती वाले की नहीं काटेगा, अकोला वाला अकोला वाले की ही काटेगा। इतना दूर वो जाएगा ही नहीं, दूर जाएगा नहीं, वो बोलेगा नजीक वाले कोई काटो। पटेल पटेल को काटेगा, जैन जैन को काटेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण को काटेगा, ये बाप बेटे को काटेगा, सास बहू को काटेगी, दिरानी जिठानी की का। यही हमने कभी दूर तक पतंग भेजा नहीं किसको काटने के लिए, नजदीक वालों को ही काटो। सारी दुनिया के साथ मैं मुस्कान के साथ बात कर सकती हूं, बहू बोलती है मेरी सास के साथ बात नहीं कर सकती हूं। लड़का ये बोलता
चाहे मेरे 15 फ्रेंड के साथ में 5-5 घंटा दे सकता हूं, मेरे पिताजी को 15 मिनट देने के मेरे पास समय नहीं। व्हाई नॉट? अपनी ही काटना है, बस नजदीक वाले की काटो। सारी दुनिया तुम्हारी मित्र है, नजदीक वाले ही तुम्हारी दुश्मन है। तुम क्या लेकर के बैठे हो? यही मानसिकता की दूसरी मानसिकता, यू टेल मी, यू गिव मी आंसर, यही है कि दूसरा है। सारी दुनिया तुम्हें अच्छी लगती है, अपने वाला ही बेकार लगता है। क्यों? मगर ऐसा क्यों हो गया? हम अपने मुनि भगवंतों को, मेरा दिस इज माय फैमिली, बड़े प्रेम से, बड़े चाव से मैं उनको संभाल लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और आपको कहना चाहता हूं, तुमने कभी जन्माष्टमी के दिन मटकी फोड़ा हुआ देखा होगा? किसी ने देखा है? जन्माष्टमी के दिन मटकी फूटती है। आपने देखा होगा रस्सी वो मटकी ऊपर जो 10 मंजिल 12 मंजिल, अभी तो इनाम का पैकेट बढ़ गया, और वो ऊपर जाने वाला जैसे ही मटकी तक पहुंच जाता है ताली बजती है। मीडिया वाला फोकस करता है, पेपर में इनका समाचार, और हर मीडिया में उनका न्यूज आता है कि मटकी फोड़ दी। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भले मीडिया में उनका फोटो आ जाता है, मगर मटकी तक पहुंचने वाले को बिल्कुल पता है ये नीचे यदि गोविंदा जो खड़े होते वो अननोन गोविंदा, उसका सपोर्ट नहीं होता। एक ने मुझे कंधा नहीं दिया होता, मैं निश्चित तौर से ऊपर नहीं पहुंच पाता। ऊपर पहुंचने वाले को भले लोग ताली बजावे, मगर उनको खुद को पता है नीचे वाला गोविंदा एक थोड़ा सा भी हिल गया तो मैं ऊपर नहीं पहुंचता। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मैं खुद अपने आप को भी कहना चाहता हूं, ये मेरे सब शिष्य गोविंदा है, उनकी ताकत से मैं ऊपर पहुंचाऊं। आपका बेटा, आपकी धर्म पत्नी भी गोविंदा है, उनकी ताकत से ऊपर पहुंचो। गाली देने का पाप मत करो। मां बेकार है, सारी दुनिया अच्छी है, मेरा फ्रेंड अच्छा है, बाप ही बुरा है। मुझे सारी साधु संस्था अच्छी लगती है, मेरे साधु बेकार लगते। आप भरोसा करते हो कि नहीं? 282 किताब में अपने से नहीं लिखा, इस गोविंदा का सपोर्ट नहीं होता मैं कुछ नहीं कर पाता। हजारों के बीच में प्रवचन मर्दांगी से करता हूं, ड्यू टू देम अननोन है, पेपर में नाम मेरा आता है, गुडविल मेरी बढ़ती है। दुनिया को पता कि रत्न सिनेमा का प्रवचन चलता है, मगर मुझे मालूम है ये सब गोविंदा का सपोर्ट नहीं होता तो मैं कुछ नहीं पढ़ता। आपको नहीं पता है? आपकी धर्मपत्नी का सपोर्ट नहीं होता, आपका बेटे का सपोर्ट नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, आपको मालूम नहीं, तुम अकेले भागते हो। आपसे मैं जवाब चाहता हूं, सारी दुनिया के साथ तुम्हारा व्यवहार करीबन करीबन अच्छा चलता है, ज्यादा बिगड़ा हुआ व्यवहार परिवार के साथ ही है। एम आई राइट? वाई? ये गोविंदा नहीं है। इतनी बड़ी सभा चालू दिन में आपके हृदय में प्रेम है सुनने का, और मैं अकोला शिवा को धन्यवाद देता हूं कि मैं कितना भी कठोर बोलता हूं, आपका मेरे प्रति प्रेम कम नहीं होता है। दुनिया में किसकी नहीं सुनने वाले तुम एक संत की इतनी कठोर भाषा भी सुनने के बावजूद भी प्रेम करते हो। गुरुदेव और भी कठोर बोलो। मगर मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मानसिकता इतनी बिगड़ी हुई क्यों है? यहां से हम शुरू क्यों नहीं कर सकते कि गुरुदेव बाइडिंग ऑल सभी को मैं साथ में रखने का प्रयास करूं? और एक बात बताऊं, पानी जब भी नदी से निकलता है ना, पानी जब भी नदी से निकलता है तो सबसे पहले नजदीक वाले खड्डे को पूरा कर देते हैं और फिर आगे बहती है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पानी जब भी नदी से पानी जब भी बहता है तो नजदीक वाले खड्डे को पहले पूरा कर देती है, फिर आगे बहती है। आपका प्रेम जब भी हृदय से निकले, आपके परिवार के खड्डे को सबसे पहले पूरा करो, फिर आगे जाओ। चलो आगे। आज मुझे आप 2 वादा दे दो। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, तुम पतंग चगाते हो तो किसी की कटी हुई पतंग आपकी टेरेस से ऊपर जाती है, जाने देते हो कि पकड़ते हो? क्यों? क्या है? लूटने का मजा है भले, मगर इनके पीछे तुमने बैकग्राउंड में देखा, जिनकी पतंग कटी हुई होगी उनको दुख तो हुआ होगा ना। माने किसके दुख में ही आपको आनंद है ना।
आप एक काम कर सकते हो, मुझे इतनी बड़ी सभा में आज कितना, कौन सा 9वां दिन है, 9वां है ना, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, जब भी मकर संक्रांति में पतंग चगाएंगे 2 प्रॉमिस दे दो, किसी की भी कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से जाएगी गुरुदेव, उनको लेने का प्रयास नहीं करेंगे और किसी की पतंग को काटने का प्रयास नहीं करेंगे, बस इतना प्रॉमिस दे दो। क्या है, वो भी हमारी काटते हैं ना। हाँ, फिर क्या क्या रह गया बोलो, माने यही मजा है तुम्हें, इतना छोटा सा। और एक बात, आपकी पतंग कोई काटने के लिए आ जाए तो संरक्षित करना, मैं विरोध नहीं करता हूं। मान लिया कि आप किसी की काटते नहीं, मगर कोई आपकी काटने के लिए आता है तो उनको बचाओ, कोई विरोध नहीं। मगर जानबूझ करके आप किसी की पतंग काटेंगे नहीं और आपके पास कटी हुई पतंग आएंगे तो उठाएंगे नहीं, इतना 2 प्रॉमिस दे दो। ये अकोला मुझे बोलते चातुर्मास करो, क्या करूं, क्या है, पतंग ही, पतंग न उड़ाओ तो यहां आना पड़ेगा, हम उड़ाते नहीं कभी, ना किसकी काटते हैं ना किसकी पकड़ते, ये यहाँ बैठे जाओ। मैं इतना तो कहता हूं, पतंग न उड़ाओ तो बेस्ट, मगर उड़ाने का मन है तो इतना करो। इसमें क्या, मैं समझता हूं इसमें तुम्हारा आनंद क्यों है। किसकी कटी हुई पतंग को मैं निगलेक्ट कर दूंगा और मेरी पतंग किसी को काटने के लिए तुम तो क्या कर दो मालूम है, दूर दूर तक भेजते हो, काट साले को। अरे और वो धागा भी जो कांच डालते, कांच धागा में, और किसको पूछो कांच वाला जो धागा तैयार करता है ना, उस टाइम अंगुली में खून भी निकलता है। कोई पूछता है यार खून निकला, निकलने दे, मगर जिस पे जाएगा उनको काट डालूंगा। इतना नशा तुम्हें काटने का। ये 2 बात नहीं बैठी क्या, किसी की काटेंगे नहीं और कटी हुई पतंग आपके सर पे ऊपर ही जाएगी, फिर भी उठाएंगे नहीं। क्या लाखों रुपए के डोनेशन की बात मैंने कहां किया, नहीं बैठता है। हाँ, ये खुशहाल भाई बोलते इस उम्र में पतंग चगाते ही नहीं, तो यही बोलेंगे ना। हाँ, ये ऐसी उम्र वाले बोलते कि जो पतंग धागा भी नहीं पकड़ सकते, कोई पकड़ ही नहीं सकते, चरखी भी नहीं पकड़ सकते, क्या करेंगे। ये पतंग की नहीं, ये हमारी मानसिकता है। किसी को सुख को डिस्टर्ब करते चलो और किसी के दुख में आनंद प्राप्त करते चलो, ये हमारी मानसिकता। किसी की पतंग काटना इनकार थे, उनके सुख को खत्म करो, और कटी हुई पतंग को अपने पास लेना इनकार थे, वो दूसरे के दुख में से आनंद पाते चलो। ऐसी मानसिकता में 2 ही बात बताऊं, आप में और हम में कितना छोटा सा फर्क है। पकड़ो मत जाने दो, रिपीट करना चाहता हूं, 2 बार आप सुन लेना, पकड़ो मत जाने दो, ये है संसार। समझ गए आप? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर लाइफ। आप बोलो कि महाराज साहब आपके जीवन की डेफिनेशन क्या है? आप ये बोलते हो पकड़ो मत जाने दो, ये है आपका संसार। हमारा संयम जीवन ये है पकड़ो मत जाने दो। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? एक छोटा सा कोमा, पकड़ो के आगे तुमने कोमा रख दिया माने संसार आ गया, और मत के आगे तुम कोमा रख दो धर्म आ गया। पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। ये ताकत जब से तुम्हारी बन जाएगी तब से तुम निश्चित तौर से धर्मी बन जाएगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इन विच मेथड यू आर इंटरेस्टेड? पकड़ो मत जाने दो उसमें आपको रस है, या पकड़ो मत जाने दो उसमें आपको रस है? जानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। बड़ा अच्छा है, चलो ये तो आपको लगा ना, हाँ नहीं आबरू रखी आपकी,
प्रयास करो, एक दिन प्रयास करो, फिर तुम्हें लगेगा क्या हाइट पे मैं बस इतना जाना चाहता हूं। और प्रेम की 3 कंडीशन आज बताना चाहिए। इफ यू हैव लव इन हार्ट, ये 3 परिणाम 100% आपके पास आ जाएगा। प्रेम 3 जगह पे। अकेले प्रेम की बात कभी मत करना, प्रेम 3 हिस्सा में बट जाता है। एक प्रेम मेरे पर, एक प्रेम आप पर, और एक प्रेम मेरे उपकारी पर। ये 3 जगह मेरा प्रेम होना चाहिए। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि मैं आपको बस कमजोर बना दूं, नहीं। मेरे पर यदि मेरा प्रेम है, मैं साधु जीवन लेकर के बैठा हूं। साधु जीवन का नाम है सारे जगत के जीवों के प्रति प्रेम का भाव। मगर दुनिया के प्रति प्रेम करने वाला मैं मेरे खुद के प्रति प्रेम करता हूं कि नहीं, इनकी कंडीशन मुझे कैसा पता चलेगा कि आई लव माई सेल्फ, आई लव यू। 3 कंडीशन की बात करना चाहता हूं। यदि आपके पास है तो मान लेना, दुनिया का कोई सर्टिफिकेट आपको काम नहीं लगेगा। आप बोल देना गुरुदेव मेरे पास प्रेम है। सबसे पहली कंडीशन, मेरी गलती को यदि मैं साफ करता चलता हूं तो ये मेरे प्रति प्रेम है। रिपीट, मेरे जीवन में कोई भी गलती मुझे दिखाई पड़ती है, मेरी वासना, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरी जेलसी, रोज 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 उनको कम करने का प्रयास। भगवान 50 साल से तेरे मंदिर में आने के बाद भी आज आंख में विकार, करोड़ रुपया होने के बाद भी भगवान वही लोग, सारी दुनिया में नंबर 1 होने के बावजूद भी किसी मेरे से आगे न निकल जाए, इनकी जेलसी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, तुम्हें खुद पर प्रेम है? इनकी पहली कंडीशन, खुद को साफ करते चलो। एक आदमी बाहर निकलने के पहले दर्पण में अपने चेहरे को देखता है और डॉट्स दिखाई पड़ता है, साफ किए बिना निकलता नहीं वो। ओके, आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके माँ बाप के प्रति प्रेम है कि नहीं? फिर बात करूंगा, आपको आपके प्रति प्रेम है क्या? गुरुदेव कल जितना क्रोध था उतना आज कम हो गया। कल जितना लोभ था गुरुदेव निश्चित तौर से कम हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, मजाक होगी आपको? सच बोलो, इस सभा में बैठने वाले, लाखों रुपए का डोनेशन देने वाले, एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दो, छोटा सा। परमात्मा के मंदिर में आप गए, आपके ही मन में भाव पैदा हो गया कि 10 की नोट परमात्मा के मंदिर में रखनी, ओनली 10 रुपीज। ओके, यू आर अलोन, नो वन इज फोर्स्ड यू। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है कि परमात्मा के मंदिर में 10 रुपया रखो। आप गए, भगवान सामने, आप अकेले हो, कोई नहीं है, और आपने जेब में से 10 रुपया डालने के लिए जेब में से निकाले। अभी सीधा एक ही प्रश्न का जवाब दो। आपने जेब में से 10 की नोट निकाली, मगर एक साथ 10 की नोट 2 निकल गई। मैं ये नहीं कहता हूं 2 डालो, 1 ही डालो, मगर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक 10 की नोट गंदी है और एक 10 की नोट रिजर्व बैंक की फ्रेश है, कौन सी डालेंगे? बैठो 1 मिनट, शायद बोलो भाई तुम्हें रोने का मन नहीं होता है? भगवान ढक्कन में पानी लेके मैं मर जाऊं, मैं इतना बदमाश? मुझे किसी ने नहीं बताया कि 10 की नोट डालो, मैं खुद अपनी ओर से डालना चाहता था, कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं 10 की नोट नहीं डालता तो मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। भगवान ने तो मांगा नहीं है, मैं देने के लिए तैयार था। फिर मैं पूछना चाहता हूं, एक गंदी 10 की नोट और एक फ्रेश नोट रिजर्व बैंक की, हम गंदी नोट ही परमात्मा को डालते। फिर एक बात छोड़ देना, 5 करोड़ का मंदिर तुमने बनाया होगा, मगर तुम्हारी मेंटालिटी यही। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मंदिर भव्य होना चाहिए, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है मंदिर में जाने वाले का जीवन भव्य होना चाहिए। 5 करोड़ का मंदिर बन गया, इट इज गुड, मगर मंदिर में जाने वाले हम कहां बैठे आज? मैं आपको, कोई लॉजिक है तुम्हारे पास? ये गंदी नोट डालने का कोई लॉजिक है तुम्हारे पास? मुझे जवाब चाहिए, व्हाट इज द लॉजिक? इतनी बड़ी सभा में भाइयों बहनों बैठे, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब वॉलंटरी नॉट कंपलसरी, इट वाज द वॉलंटरी, डालना नहीं डालना मेरी मर्जी की बात थी, कोई देखने वाला नहीं था, चलो गुडविल का प्रश्न, नथिंग एल्स। फिर मैं आपको पूछना चाहता हूं, गंदी नोट डालने के पीछे राज क्या है? मुझे एक सही जवाब चाहिए जिसको टच करे। ऐसा आपके हृदय में क्या भाव है? गंदी नोट डालने के पीछे मन की मेंटालिटी क्या है?
नहीं वो बराबर नहीं, मगर कुछ मेंटालिटी तो होगी ना। क्या है, क्या? एक बात, मनुष्य का स्वभाव नहीं बोलो, आपका होगा। ये मनुष्य के नाम से मत लगाओ। मैं आपको बता, कई हजारों लोग ऐसे, हजारों लोग, एक बात, हजारों लोग ऐसे कि जिसने फ्रेश नोट डाली है वो आप छोड़ो, आप खुद की बात करो, मनुष्य की बात मत करो। जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब डॉक्टर को खुद मरीज ये बोलता है मेरी दवा करो, सारी हॉस्पिटल की मरीज की बात नहीं करता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, क्यों ये गंदगी क्यों लेकर के बैठे? हाँ, ये इकोनॉमी, एक काम करो ना, आपके घर में आपकी लड़की का जो ससुर आते हैं ना, हाँ नहीं, आपकी लड़की के ससुर के सामने ये ह्यूमन नेचर चालू करो, लड़की घर भेज देगा आपकी वो वापिस। तुम मुझे समझाते हो? आपकी लड़की के जहाँ जिसके घर पे शादी की वो भोजन के लिए बुलाओ और उनको कचरा भोजन करो और अच्छा भोजन रखो आपकी घर में चौके में, पता चल जाएगा। तुम भगवान के सामने ह्यूमन नेचर की बात करो, तुम आदमी के सामने करके तो दिखाओ। मिट्टी बिगाड़ देगा, हालत बिगाड़ देगी तुम्हारी। वो तो होगा ना, तो आप कहीं बाजार में से लेकर भी अच्छा भोजन कराएंगे। ये तुम्हारी मानसिकता। भगवान की बात है, वहां ह्यूमन नेचर की बात कर दो, तुम्हारे बाजार में ह्यूमन नेचर चलता है। एक काम करो, इनकम टैक्स ऑफिसर आवे ना आपके घर में पगलिया करने के लिए। हाँ, लोग मुझे बोलते हमारा पगलिया कराओ, मैं बोला पहले उनको कराओ फिर मैं आता हूं। और उनको बिना दूध की चाय पिला दो, ह्यूमन नेचर। क्या होगा? समझ गया ना? अभी कुछ बोलने के है नहीं तू मेरे बात। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, हम कितने गंदे हैं? आप इनका मजाक से जवाब न दो, मगर भगवान के पास जाकर के रो। भगवान, ये शरीर इतना पवित्र मिला और जिस हृदय को तू भी महान कहता है, वो हृदय में मैं ये गंदगी लेकर के बैठा हूं। तेरे जैसे पवित्र दुनिया में तेरे जैसा श्रेष्ठतम कोई नहीं, और तुझे देने की बात भी आती है तब मैं ये बदमाशी करके बैठता हूं कि गंदी नोट तेरे पास चल जाएगी। यही मानसिकता तेरे पास चल जाएगी, बाजार में नहीं चलेगी, मंदिर में चल जाएगी। न भी डालो, किसने बोला है? नो वन हैज स्पीक यू, किसी ने नहीं बोला। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, मेरे आत्मा के प्रति मेरा प्रेम है। मैंने दीक्षा मेरी आत्मा के लिए ली है। दिस इज द बाय प्रोडक्ट। आपके सामने प्रवचन करता हूं, प्रवचनकार बनने के लिए मैंने दीक्षा नहीं ली थी, मेरे आत्म कल्याण करने के लिए दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेते रहते गुरुदेव की कृपा से ताकत आई, मैं आपके सामने बोलता हूं। बस फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी। अब इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, नो कमेंट। आपके खुद के हृदय को, मन को, जीवन को साफ करने का यदि आपका प्रयास है, निश्चित समझना आपका आपके प्रति प्रेम है। मैं पूछना चाहता हूं, है? भगवान, मेरा लोभ कम करो, मेरा क्रोध प्रभु कम करो। तेरी मूर्ति सामने होने के बावजूद भी किसी लड़की यदि बीच में आ जाती है तो भगवान वहां नजर टिक जाती है। विकार को खत्म करो भगवान। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपकी गलती के हिसाब से रात को कभी आंख में से आंसू के 2 बूंद गिर गए? 70 साल की उम्र में भगवान ये लोभ, 80 साल की उम्र में भी टीवी देखने का ये नशा, 2 लड़के और 3 लड़के के बाप बनने के बाद भी भगवान ये आंख में विकार, करोड़ों की बैंक बैलेंस होने के बावजूद भी किसी के प्रति जेलसी, सामने वाले का 10,000 पेमेंट छोड़ने के पहले भी उनके साथ गाली गलौज का अभाव। भगवान में हूं कहां? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच प्रेम है अपने प्रति? मोनोपोली इन बाइडिंग ऑल। मेरी मास्टर ही महाराज साहब, मैं सबको साथ में रखता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये मानसिकता आपकी? खुद को साफ करते चलो, ये श्रेष्ठ विकल्प नंबर 1 का यदि मेरे प्रति प्रेम है तो।
इतनी बड़ी सभा में मैं पूछना चाहता हूं, मेरे प्रति मेरा प्रेम है कि नहीं? पहले तो ये बताओ, आपके जिनमें जो गलत चीजें उनकी कभी वेदना चुभन हुई? पैसा कम मिलता है उनकी चुभन हुई, मगर लोभ इतना ज्यादा है उनकी चुभन कभी हुई क्या? चलो आगे। यदि मैं मुझे साफ करते चलता हूं तो मेरे प्रति प्रेम, और आपकी गलती को मैं माफ कर सकता हूं तो मेरा आपके प्रति प्रेम। रिपीट, मुझे मैं साफ करूं और आपकी गलती को मैं माफ करते चलूं। मान लिया नौकर ने भी नागपुर जाके आया, हैरान था कि एक आदमी इतना हिम्मत करके बैठा है, मुझे मिले। और ऐसे ही प्रवचन में बात होते हो जो मिलने के लिए हमारा साहब आपने जो बात बताई ना, जीवन में 10 साल से इंप्लीमेंट करके बैठा हूं। मैं लोग क्या बात करते हो हमारा साहब? एक बात मैं आपको बताऊं, 10 साल से दुकान लेकर के बैठा है। मेरी दुकान में हमारा साहब करीबन 12 नौकर है, और किसी नौकर का तनख्वाह मैंने आज तक तय नहीं किया। नंबर 1, किसी भी नौकर का तनख्वाह मैंने तय नहीं किया। नंबर 1, आज तक किसी नौकर को मैंने तनख्वाह मेरे सामने हाथ से नहीं दिया। नंबर 2, नंबर 3, मैं यहां बैठता हूं और मेरा गल्ला हमारा साहब सामने है, तो सब नौकर को मैंने बोल दिया कि तुम्हारी मेरी दुकान में जो पोस्ट है, पोस्ट कोई मैनेजर है, कोई हिसाब करने वाला है, कोई वॉचमैन है, मैंने सभी को बोल दिया कि तुम्हारी पोस्ट को लेकर के तुम्हें लगे कि ये पोस्ट को यही सैलरी होनी चाहिए, आपकी सैलरी आप तय कर लो और गले में से पैसा ले लो, मुझे दिखना की जरूर नहीं है। यू कैन बिलीव इट। श्रीमान जी समझ गए? नौकरों का तनख्वाह तय नहीं करना, खुद के हाथ से देना नहीं, सबको बोलना कि तुम्हें जो क्वालिफिकेशन लगे तुम्हारी, कि मेरी सैलरी मैनेजर की पोस्ट के हिसाब से 25,000 होनी चाहिए, तुम अपने आप से तय करके वो रुपया उठा लो और सीट डायरी में लिख देना मेरा तनख्वाह मैंने इतना उठाया है, मैं कभी आपको पूछूंगा नहीं। और महाराज साहब 12 साल से दुकान बहुत मस्ती से चल रही है। क्या लगता है? क्या लगता क्या है आपको? हाँ? ठीक है, मेरे वचन पे तो भरोसा है ना? नहीं ना, तुम भी तो बार ये बोलेंगे महाराज साहब कहां से उठा उठा के लाते हैं। यदि आपने मुझे बताया कि महाराज साहब विश्वास नहीं बैठता तो मैं इनका नाम देना चाहता हूं, दिलीप भाई नाम है उनका। मैं खुद हिल गया आपकी बात उनकी सुन के, मैं खुद हिल गया। दिलीप भाई क्या बात करते हो? महाराज साहब मजे से चलता है। आप ये काम कर सकते हो, स्टेशन पे कुली के पास लगेज उठाने के पहले आप कुछ भी हिसाब किताब मत करो, उनको बोलो लगेज उठा दे और रखे वो पैसा दे दो। इतनी ताकत है आपके पास। क्या हरेश, क्या हो गया? हाँ? आप पूछते हो इसलिए तो मैं थोड़ा रिवोल्यूशन की बात करना चाहूँ। पूछो मत, उनको बोलो ये लगेज उठाना है, यहाँ के लेके जाना है, वो जो रखे लगेज उसमें से जो मांगे वो दे दो। क्या दिक्कत क्या है? क्या क्या है? रकझक मैं बताऊं, मैं बालकेश्वर में जाके है ना, एक आदमी भोजन के लिए बैठा ना, वो कृपण था मगर 5 करोड़ का मालिक था, मगर कंजूस। भोजन के लिए बैठा, पत्नी गई थी मायके और घर में रसोई अकेला था, वो रसोई बनाता होगा। और जैसी सेठ की थाली में रोटी आई, रोटी क्या घी में चबोल के दी होगी उसने, जैसी रोटी उठाई तो घी इतना नीचे आया और सेठ गरम, 5 करोड़ का मालिक जोर से चिल्ले, ये इतना घी किसने डाल दिया? आवाज आई सेठ की, तो नौकर अंदर से बाहर आया, रसोईया अकेला था। सेठ गरम थे, वो तो मस्त था, चेहरे पे बिल्कुल स्वस्थ था, मुस्कान के साथ सेठ को बोले सेठ क्या हुआ? क्या? अरे हुआ क्या, देखता नहीं है इतना घी रोटी में? वो रसोईया ने बोल दिया सेठ ये मेरे खाने की रोटी आपकी थाली में किसने रखी?
ये तो रोज मैं खाता हूँ। सेठ घिस घिस के खाता है, वो चुबुल के खाता है। तुम क्या बचाते हो पैसे? कुली के पास पैसे बचाते हो और एक ही जगह 10 लाख का पेमेंट डूब जाता है। तुम फोन करो, वो बोलता है तेरे से हो सके वो कल नहीं देना है। यहाँ कुली के साथ 10 रुपए के लिए बार्गिंग करते हो, वहां 10 लाख जाता है, वहां हाथ जोड़ के बैठ जाते हो। ठीक है, मर्जी पड़े तब देना, शांति से बैठा हूं। नहीं, ये इस सभा में बैठने वाला एक मर्द का बच्चा हो जिनका पेमेंट कहीं न रुका हो, कुछ नहीं कर पाते। और एक कुली के पास तुम ये बार्गिंग करते हो। मैं प्रश्न ये नहीं पूछना चाहता हूं, मगर तुम ये ताकत क्यों नहीं रखते हो? और एक बात बताओ, सच बोलो, डिफरेंस का रुपया और कुली बोलेगा तो कितना बोलेगा? 10,000 तो नहीं बोलेगा ना। डिफरेंस का रुपया समझे, डिफरेंस समझे ना? आपने शायद सोचा होगा 50 होगा, वो बोलेगा 100, 150, इससे ज्यादा नहीं ना। तो 100 रुपया तो बेर कर सकते हो ना। और एक बात बताऊं, कुली को ये ताकत रखने के बाद तुम पैसा दो ना, तो ये मत बोलना तू गरीब है इसलिए मैं ये तेरा मैं बार्गेनिंग नहीं किया, वो मत समझना। मैं अमीर हूं इसलिए बार्गेनिंग नहीं किया, वो भी मत समझना। आपकी ये ताकत होनी चाहिए। कुली यदि आपको मुझे सेठ, ये मानसिकता आपने कब से बदली? मे भी पॉसिबल कुली आपको पूछ सकता है, क्योंकि आपका बहुत बार का अनुभव है। और एक दिन वो रिवॉल्यूशन आपके जीवन में देखेगा तो कुली भी पूछेगा, सेठ ये कब से मानसिकता बदली? आप पैसा कमा गए। आप ये बोलना तू गरीब है इसलिए मैं सीधा पैसा नहीं देता हूं, मैं अमीर हूं इसलिए भी पैसा नहीं देता हूं, मगर प्रवचन सुनने के बाद मैं धर्मी बन चुका हूं इसलिए बार्गिंग का काम बंद किया है। ये ताकत मेरे पास आनी चाहिए। भगवान, मेरा मुझ पर प्यार बहुत है। मेरी आत्मा को मैंने जन्म जन्म तक इस संसार में दुख का भाजन बनाए। भगवान, अभी वो जोखम उठाना नहीं चाहता हूं। ये लोभ, ये वासना मुझे मार देंगे दुर्गति में। भगवान, वो जोखम नहीं। 100% में अपने आप को साफ करते चलता हूं। कलोल में एक लड़का मिला था मुझे, साफ करने की बात। महाराज साहब, ऐसे तो मैं कहीं वाइन नहीं पीता हूं, मगर कभी कभी महाराज साहब महाबलेश्वर माथेरान उठी जाता हूं ना, तो मित्रों के साथ वाइन पी लेता हूं। मैं बोला ठीक है महाराज साहब, इनसे मुझे मुक्त कर दो। मैं बोला जरूर, क्या है? महाराज साहब, मेरी पत्नी के दृष्टि से मैं श्रेष्ठतम पति हूं, मेरे बेटे की दृष्टि से उनके जीवन का मैं श्रेष्ठतम पिता हूं। महाराज साहब, कभी न कभी मेरी पत्नी को और मेरे बेटे को पता चले कि मेरे पप्पा पीते हैं, महाराज साहब उनके हृदय में मेरी छवि बिगड़ जाएगी। महाराज साहब, मैं लिटरली दुखी हूं। मैं नहीं समझता हूं कि मैं कैसे उनके पीछे भागता हूं, मगर मैं ना नहीं बोल सकता। आप मुझे कुछ करो। मैं बोला सचमुच करना है क्या? महाराज साहब, आपके पास सामने से आया, आपने तो मुझे बुलाया नहीं, मैं कन्फेस करता हूं। महाराज साहब, मुझे इनसे मुक्त करो। और मैंने उनको पूछ लिया कि निश्चित तौर से वाइन पीने से मुक्त होना है क्या? महाराज साहब 100%। मैंने बोला एक बात बता सकता है, तेरी आर्थिक स्थिति कैसी है? संपन्नता, पैसे की संपन्नता कितनी? और उसने बोल दिया महाराज साहब आप सोचो इससे ज्यादा, आई एम वेल एस्टेब्लिश, कोई दिक्कत नहीं महाराज साहब। मगर उसने पूछा महाराज साहब ये वाइन छोड़ने की बात और पैसे की बात कहाँ है? मैं बोला वो आएगी, अभी बताता हूँ। और उसने बोला महाराज साहब आप बोलो जो कहना चाहते हो। मैंने बोला एक काम कर दे, एक बोतल पीने का 1 लाख रुपए की पेनल्टी दे दे। 1 लाख 1 बोतल। अरे 10 सेकंड नहीं लगी, हाथ जोड़ दिया। महाराज साहब जिंदगी भर का पचकान दे दो, एक बोतल भी पेट में गई, घुंड भी गया तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी दे दूंगा। आज 14 साल हुए, मैं हर साल एक पत्र उनको लिखता हूं कि लाख कब बेचता है? उसने बोला अगले जन्म की राह देखो, भेजूंगा नहीं कभी। महाराज साहब एक बोतल लाख की छोड़ना है तुम? आप बोलते हैं कि महाराज साहब मेरे को मैं साफ करना चाहता हूं, यू आर रेडी टू गिव एनी पे? एक बाईपास का ऑपरेशन हुआ तो कुछ देना पड़ता है, इससे तो ऑपरेशन भी नहीं होता है। मैं बताऊं, शरीर के ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर को कुछ देना पड़ता है। हम मन के दोष का ऑपरेशन करना चाहते हैं, व्हाट वी आर रेडी टू पे, नथिंग एल्स। 1 लाख रुपए की पेनल्टी, बोतल गई। नंबर 3, नंबर 1 मैं अपने खुद को साफ करते चलता हूं। नंबर 2
सामने वालों को मैं माफ कर सकता हूं। बहू गलती करेगी, सास बोलेगी बहू तेरे पर मेरा प्रेम है, माफ कर देती हूं। बहू सास को ये कहेगी मां निश्चित तौर से मैं मानती हूं कि आपकी गलती है, मगर मैं आप पर प्रेम करती हूं, आपकी गलती को मैं माफ कर सकती हूं। अभी एक छोटा सा प्रसंग पड़ा, मैं आंख में आंसू आ गए। फादर्स डे आते ना, फादर्स डे अभी डे निकले, चलो कभी उनकी भी बात करूंगा, मगर आज वो बात नहीं करना चाहता हूं। पिताजी अकेले रहते थे, मां शांत हो चुकी थी, और लड़के ने दोपहर को 12 बजे पिताजी का दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही पिताजी को लगा कोई ऐसे तो मुझे मिलने के लिए आते ही नहीं, अकेला हो चुका हूं, फिर भी देखूं तो सही कि आज मुझे मिलने के लिए कौन आया। दरवाजा खटखटाया, लड़का दिखाई पड़ा। बेटा तू? हाँ मैं हूं पिताजी। गुलदस्ता लेके आया था। पिताजी ने बोला ये क्यों? पिताजी आज फादर्स डे है। बहुत वेदना से लेकर के पिताजी बैठे थे, उसको लगा कि ऐसे दिन में बेटा आया है तो उनको कोई 2-4 गलत शब्द बोल के इनके दिल को चुभाने का नहीं चाहता। वो बाप का दिल था। लड़के को बोल दिया बेटा क्यों आया है? बस पिताजी एक बात कहने के लिए आया हूं,